तो आप लोगों का, मुझे लगता है काफी लोगों का ध्यान नहीं हो पाया ठीक से, लास्ट वाला कई लोगों ने थम्स अप नहीं किया। नहीं, ध्यान तो हो पाया श्री जी, लेकिन वो राग नहीं हुआ, बहुमान आया उसके पछी। ठीक है, चलो बहुमान भी एक तरह का राग है। हाँ, तो वो भी राग ही है। बट जब आपने दोष देखा तो क्या आपको राग कम हुआ? हाँ, बहुमान जो मतलब आप बहुमान को राग बोलो तो हाँ वो थोड़ा कम हुआ, लेकिन जब अच्छाई सोची तो काफी बहुमान आया कि ही सच ए नाइस पर्सन। हाँ, और जब आपने थोड़ी कमी देखी तो आपको बहुमान थोड़ा कम हुआ, है ना? राइट। ये बाकी लोगों के साथ भी ऐसा हुआ, उन्होंने राग की फ्लक्चुएशन देखी ऊपर नीचे होती हुई? जी, ओके, ऐसा हुआ। ठीक है, ठीक है। तो आपने नोटिस किया कि आप जान तो उसी व्यक्ति को रहे थे, एक ही व्यक्ति, ज्ञान में तो वही चीज थी, मगर आपका जो राग और द्वेष था वो फ्लक्चुएट ऊपर नीचे हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है ना? तो इससे ये समझ में आया कि ज्ञान एक अलग चीज है और राग और द्वेष एक अलग चीज है। जैसे दीवार अलग है, उसके ऊपर जो हमने पोता है पेंट, वो अलग चीज है, वो आप अच्छा पेंट भी पोत सकते हो, हरा भी पोत सकते हो, काला भी पोत सकते हो। ऐसे ही हम किसी चीज को जान रहे हैं तो वो जानने वाली चीज तो अलग है, अब हम उसे राग से पोत दें या द्वेष से पोत दें, वो अलग चीज है। आपने बोला ये कर्म सापेक्ष है, तो हाँ, कर्म सापेक्ष है तो फिर हमारे संस्कार क्यों बनते हैं? कर्म तो अलग अलग आते हैं। संस्कार जो है कर्म से ही बनते हैं। तो कर्म तो हर बार डिफरेंट होते हैं ना। नहीं नहीं, हाँ, कर्म हर बार डिफरेंट होते हैं, वो बात सही है, बट जो संस्कार होते हैं वो हमारी धारणा ज्ञान में होते हैं। संस्कार के बारे में बाद में बताता हूँ, थोड़ा और थोड़ा डिफिकल्ट है वो। मति ज्ञान का धारणा ज्ञान होता है, उसमें संस्कार रहते हैं, तो वो हमारे मति ज्ञान में स्टोर हो जाता है कि ये व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति बुरा है। तो संस्कार जो है वो मति ज्ञान के हिसाब से स्टोर रहता है। नहीं नहीं, जैसे आपने बताया कि चींटी को पहले ठंडी लगती थी, लेकिन जब वो पेड़ बन गया तो उसको वो अच्छा लगने लगा। हाँ, तो ये फिर उसका फिर ये कर्म सापेक्ष हुआ। तो हाँ, फिर नहीं, उसको तब भी लगनी चाहिए थी क्योंकि उसका तो संस्कार गया उधर। नहीं, आई डोंट नो, मे बी सम वो डिफरेंट वो क्वेश्चन। नो कर्म पर डिपेंडेंट है ना, कर्म का उदय। तो नो कर्म बदल गया, चींटी के शरीर से पेड़ के शरीर हो गया ना, तो नो कर्म बदल गया, इसलिए कर्म बदल गया। मतलब ये आत्मा का स्वभाव नहीं है राग द्वेष होना। ये कर्म फ्लक्चुएट हो रहे तो ये हो रहा है सब, राग द्वेष राग द्वेष। हम्म, राइट। तो वो संस्कार नहीं है भाभी वहां पर, वो जो है उसे फीलिंग आई, फीलिंग खराब आई क्योंकि वो पेड़ हो गया और पहले जो चींटी था तो अलग शरीर था, तो यहाँ संस्कार नहीं है। ओके। नो कर्म चेंज हुआ यहाँ पे। हाँ, नौकर्म बदल गया और उसे संवेदना बदल गई। ओके। तो अभी अपने को ये रियलाइज हुआ कि ज्ञान अलग चीज है और जो राग और द्वेष है वो अलग चीज है। हम चाहते हैं तो अपने विचारों से ही किसी व्यक्ति के प्रति राग भी उत्पन्न कर लेते हैं और द्वेष भी उत्पन्न कर लेते हैं, या राग को ज्यादा कर लेते हैं, राग को कम भी कर लेते हैं। इतना अपने को समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। तो आई होप इतना समझ में आ रहा है, तो मैं अपन होमवर्क पे आता हूँ। ठीक है, अब अपन होमवर्क क्या करना है अपने को। अपन ने लास्ट टाइम वैराग्य का किया था, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या सब लोगों को? हाँ, दिख रहा। अच्छा, तो अपने को भक्ति करनी है, नमो लोय सब श्रवणम की कर लीजिए, कि ऐसे साधु जिन्होंने कषायों को विभाव जान लिया और उससे भेद विज्ञान कर लिया। ठीक है,
और ऐसे ही अपने को आलोचना करनी है कि मैंने आज तक कषायों को अपना ही माना, और प्रार्थना करनी है कि मुझे कषायों का सही स्वरूप समझ में आए। इसको मैं विभाव मानना शुरू कर दूं, इसको मैं विभाव मानूं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। कषाय से हमें भेद विज्ञान नहीं है, हम कषायों को अपना ही मान रहे हैं। तो पहले अपन उनकी भक्ति करेंगे जिन्होंने भेद विज्ञान किया हुआ है, फिर हम आलोचना करेंगे कि मैंने आज तक कषायों को अपना माना है, और फिर हम प्रार्थना करेंगे कि मुझे समझ में आ जाए हे प्रभु कि कषाय जो है इसका स्वरूप, सही स्वरूप क्या है, और ये मेरे को विभाव दिखाई देना शुरू हो जाए। ठीक है, और जब आप लोग ये करेंगे तो आपको बहुत मतलब अंदर ही आनंद होगा और बहुत शांति मिलेगी। श्री जी, मुझे एक क्वेश्चन है। हाँ जी। ये करने के बाद जिसको पकड़ा है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मतलब क्या हुआ ये? क्या समझ में नहीं आया? मतलब मुझे किसी को, जैसे आपने बोला ना, किसी को भी आप आपके सामने पकड़िएगा और फिर हाँ राग और द्वेष, उसकी कमियां या अच्छा ही देखेंगे आप, हाँ। तो मुझे कुछ हुआ ही नहीं, तो ये क्या प्रॉब्लम है ये? ओके। तो नहीं, फिर मुझे क्यों नहीं हो रहा है? मैं थम्स अप क्यों नहीं कर, मतलब मुझे करना ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, मैंने थम्स अप भी नहीं किया, तो क्या हो रहा था मतलब? तो मैं आपके कोई अपने भी ध्यान में रखिएगा। आपके कोई दिमाग में कोई आया कि जिसके प्रति आपको राग, जब मैंने कहा तो आपके मन में कोई आया या नहीं आया? हाँ, ये मुकेश को ही तो पकड़ा हो, यही तो सब कुछ है ना अभी। ओके, ठीक है। तो जब आपने इनके कुछ दोषों का विचार किया तो राग आपको लगा कुछ उसमें कम ज्यादा नहीं लग रही आया, है? मुझे नहीं आया, राग भी नहीं आया, मैंने देखा उनको, हाँ। तो नहीं तो आया वो तो हुआ अच्छी नहीं, बात तो है। मुझे नहीं आया, मुझे क्यों नहीं हुआ, मतलब कुछ तो होना चाहिए था ना। कोई बात नहीं, दैट्स ओके। अगर नहीं हुआ तो सब लोगों का अपना अपना व्यक्तित्व होता है, तो कुछ लोगों को जल्दी से ऐसे हम्म। राग द्वेष नहीं होते, ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होती, तो आपको भी इसलिए नहीं हो पाई। मगर आपने तो देखा होगा कि आपके जीवन में कई बार होता होगा कि आपको उनके प्रति राग आता होगा, और कई बार जो है थोड़ा राग कम हो जाता होगा जब वो आपको कुछ कह देते होंगे या कुछ होता होगा। ये तो आप अपने जीवन में देखते होंगे या नहीं, या वो भी नहीं? पहले होता था, अब उस चीज को तो 8-10 साल ज्यादा ही हो गया, पहले होता था, अब पता ही नहीं, समझदार है सब लोग। हाँ। ठीक है, पर आपको ये तो बात समझ में आ गई कि ज्ञान, हमें हाँ, ज्ञान वो को समझ में आया, शायद मुझे लग रहा है मैं किसी और को पकड़ना चाहिए था, मैंने ऐसे मुझे लगा। हाँ। जहाँ आपका तो फ्लक्चुएशन हो जाए। थोड़ा, हाँ हाँ, मुझे लग रहा था कि मैंने उनको नहीं पकड़ना चाहिए था। ठीक है, मैं ट्राई करूंगी अभी इसी बीच में दूसरे और किसी और को पकड़ के। बट इम्पोर्टेंट चीज जो है वो अपना ये होमवर्क है। तो ये होमवर्क अपने को समझ में आ गया क्या करना है? आ, शिल्पा, अभी आपको समझ में आया ये होमवर्क में क्या करना है अपने को? हाँ हाँ, होमवर्क समझ में आ गया। तो इसे आप अपने लिए ऐसे कषाय हैं, तो रेखा भाभी आप इसे भय के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। भय के लिए भी तीनों चीजें कर सकते हैं, या फिर केवल कषायों के लिए जनरल भी कर सकते हैं। ठीक है, हम्म। करना क्या है समझ में आ गया या नहीं आया? नहीं, एक बार बताओ। देखो, अब देखो मैं 2 मिनट आप लोगों को करके बताता हूँ। ठीक है, जैसे अपन बैठे, तो बैठे भक्ति, तो हम साधुओं के बारे में सोचें, और सोचें साधु हैं, उनकी आत्मा है। साधु ने समझ लिया कि उनके अंदर जो भय हो रहा है वो विभाव है, और वो उनकी आत्मा से भिन्न है, और वो तटस्थ हो गए। अगर कोई भय आ रहा है तो आने देते हैं, कोई और कषाय आ रही है तो आने देते हैं, और वो इन सब कषायों से भिन्न अपने ज्ञायक भाव को ही अपना मानते हैं।
उन्हें इस पूरे संसार में किससे कोई मतलब नहीं, अपनी कषायों से ही मतलब नहीं। अनेक प्रकार की कषाएं हो जाती हैं जीवों को, उनको भी होती हैं, मगर ध्यान के काल में सारे अपनी कषायों से, अपने विचारों से अलग मात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को ही अपना मानते हैं। उन्होंने ये समझ में आ गया है कि ये कषाय अलग चीज है, विभाव है, और मेरा स्वभाव मात्र ज्ञान है। इतने धन्य हैं ऐसे साधु जिन्होंने अपनी कषायों से भेद विज्ञान कर लिया और आत्मिक सुख को प्राप्त कर लिया। ऐसे आत्मिक सुख को जिन्होंने प्राप्त किया, ऐसे साधुओं के लिए चरणों में मेरा नमस्कार हो। नमो लोये सव्व साहुणम। क्या गजब का कार्य किया इन्होंने। अनादि काल से यही भटकते रहे और कषायों को अपना मानते रहे और कितने पाप कर दिए, और अब देखो मोक्ष के रास्ते पे लग गए और आत्मा और कषायों को के भेद को इन्होंने समझ लिया। कितना महान कार्य किया इन्होंने, ऐसा कार्य जो उन्हें मुक्ति प्रदान करने वाला है, सारे कर्मों की निर्जरा कराने वाला है। और यही है जो अरहंत भगवान ने उपदेश दिया है करने को। कितना बढ़िया कार्य कर रहे हैं। ये भक्ति हुई ऐसी, मतलब ऐसे अपने विचार से जैसे भी आपको मन करे, और फिर आलोचना कि हाय हाय, मैं अनादि काल से इन कषायों को अपना मान करके इनका गुलाम बना हुआ हूँ। जैसी ये कषाय कहती हैं वैसा ही मैं करता हूँ। अगर भय होता है तो दुबक करके पता नहीं क्या क्या सोचना शुरू कर देता हूँ कि मैं ये कर लूँ वो कर लूँ। अगर क्रोध आता है तो जैसा क्रोध आता है वैसा करना शुरू कर देता हूँ। इन कषायों ने मेरे को गुलाम बना लिया है, और इससे इन कषायों की वजह से मैंने कितने सारे पाप किए, कितना सारा कर्म बांधा, और संसार में कैसे कैसे दुख नहीं मैंने भोगे। ऐसे कितना मैंने पाप किया है। कषायों की वजह से मैंने हिंसा करी, झूठ बोला, चोरी करी, परिग्रह किया, लोभ कषाय हुई तो परिग्रह कर लिया, मान कषाय हुई तो भी परिग्रह कर लिया अपने को दूसरे से ऊंचा दिखाने के लिए। और मैंने कितना अब्रह्मचर्य किया, विषय भोग किया, गलत गलत भाव किए, कितने कर्मों का संचय किया, 8 कर्मों को बांधा, और 8 कर्मों को बांधने से मैंने कितना दुख भोगा इन कषायों को अपना मानने की वजह से। मैंने ये नहीं समझा अनादिकाल से कि ये अलग है, ये अलग चीज है और मैं अलग चीज हूँ। मैं, ये मेरा विभाव है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये कर्मों से हुई है। ऐसे अपन अलग तरह से सोच, अलग अलग से सोच करके आलोचना करें। और फिर प्रार्थना, प्रार्थना में हे प्रभु मेरे को ऐसी शक्ति, मेरे को ऐसा ज्ञान प्रदान हो। हे महावीर भगवान, आपके समवचन में इतने सारे गणधर थे, इतने सारे जीवों ने केवल ज्ञान प्राप्त किया, इतने सारे साधु थे, इतने सारे द्वादशांग वाणी के जानने वाले थे, मन प्रिय ज्ञानी थे, अवधि ज्ञानी थे, उपाध्याय थे, कितने श्रावक श्राविका थे जो सम्यक दृष्टि थे। हे प्रभु मेरे को भी शक्ति दो, मेरे को भी ज्ञान प्रकट हो, मुझे भी समझ में आए ये वाली बात कि ये जो कषाय है ये विभाव है, और जो ज्ञान है ये मेरा स्वभाव है, मेरा सच्चा स्वभाव मात्र जानना है, ये मेरा स्वभाव है। हे प्रभु मेरे को प्रकट हो ऐसा। हे महावीर भगवान मेरे को समझ में आए कि ये जितने भी कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ है, ये सब के सब मेरे विभाव है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। हे पार्षद भगवान, मुझे इन कषायों का सच्चा स्वरूप बदल समझ में आए और मैं इनसे विरक्त हूँ, इनसे मध्यस्थ हूँ, जिससे कि मेरा भी कल्याण हो पाए, मैं भी आपके बताए रास्ते पर चल करके आपके जैसा ही बन जाऊं। हे प्रभु मेरे को ऐसी शक्ति प्रकट हो। ठीक है,
तो ऐसे अपनी भाषा में, जो आपकी अपनी भाषा हो, उसमें आप ये तीनों चीजें कीजिए, ठीक है। और फिर आप एक चाहो तो संसार के ऊपर भी जगत के स्वरूप का भी चिंतन कीजिए, जगत के स्वरूप का चिंतन, कि दुनिया में लोग कषायों को अपना मानकर कैसे दुखों में भटक रहे हैं। तो ये सोचिए कि देखो दुनिया में, देखो जैसे शेर होता है, उसे दया नहीं होती, क्रूर होता है, तो क्रूरता भी एक कषाय है। तो क्रूर हो करके कितने जीवों का घात कर देता है। जो उसकी कषाय कह रही है उसके हिसाब से सारे उल्टे काम करता है, और करके क्या करता है, नरक में जाता है। फिर आप इनको देख लो, ये जो आ, ये जैसे मान लो कौन हो गए जो कॉलोनाइज करते थे ब्रिटेन में, उन्होंने जो है कितने देशों को कॉलोनी बनाया, इतनी परिग्रह की इच्छा करी, लोभ कषाय रही, मान कषाय रही कि हम दुनिया में सबसे ऊंचे हैं, हम सबके ऊपर रूल करेंगे और हमारे पास सबसे ज्यादा पैसा हो। तो लोभ कषाय और मान कषाय से कितने देशों को कॉलोनी बनाया और कितने देशों पे कितना अत्याचार किया, और ये करके क्या हुआ, ऐसे कर्मों का बंध किया कि वो पता नहीं कौन सी दुर्गतियों में भटके होंगे। ठीक है, ऐसी वर्तमान में जो जीव कषाय करते हैं, मान लो वो दुनिया के प्रेसिडेंट हो या मान लो सलमान खान हो ये एक्टर्स वगैरह हैं, ये भी क्या है, ये कषायों को अपना समझते हैं, ये भी मान कषाय की वजह से या लोभ कषाय की वजह से कितने सारे पाप कर देते हैं, कितने सारे पाप, इनका ब्रह्मचर्य नहीं होता, पता नहीं कैसे कैसे क्या करते हैं, उसे कितने कर्मों का बंद करते हैं और कौन कौन सी योनियों में जाके फिर भटकते हैं। तो दुनिया का अपन विचार करें कि दुनिया में देखो, पूरी दुनिया के अंदर सारे जीव, अधिकांश जीवों का यही हाल है कि अब कषायों को अपना समझ रहे हैं, कषायों की बात मान रहे हैं और उससे बहुत कर्मों का बंधन कर रहे हैं, और कर्मों का बंधन करके ही 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं। ये चिंतन करें, ये चिंतन करके आपको इन कषायों के प्रति विरक्तता प्राप्त होगी और आपको लगेगा कि भैया ये कषायों से बच करके मेरे को निकलना है, और आपको समझ में आएगा कि भैया ये कषाय विभाव है, ये मेरा स्वभाव नहीं। ठीक है, अभी स्पष्ट हुआ ये? हेलो, हाँ हाँ हाँ, बाकी सबको स्पष्ट हुआ कैसे करना है? हाँ श्री। ठीक है जी, ठीक है। मनीष भैया, आपको कोई क्वेश्चन है इस पे?